नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 की दूसरे नंबर की क्लास है। फर्स्ट क्लास अपन ले चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, राजस्थान पुलिस इकोनॉमिक सर्वे के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। पहली क्लास आपको वहां पर मिल जाएगी, तो आप सभी साथियों वहां पर जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर की क्लास है। फर्स्ट की अपन कल चर्चा कर रहे थे, उसमें कॉमन कॉमन बातें अपन ने देख ली थी। ठीक है, और आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो क्लास पर सभी बने रहिएगा और क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, जो राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 वाला कोर्स है आप उसे ले लीजिए। उसमें 30 राजस्थान जीके के टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे और वर्ष 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स के टेस्ट है, इकोनॉमिक सर्वे के टेस्ट है, वो सारे के सारे वहाँ पर फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसका आप जरूर ले। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप सेम चैनल के नाम से भी सर्च करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद होने का अनुमान है? तो ध्यान रखना कितना है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, वो है 5.18% होने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान योजना के संबंध में सत्य कथन है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के अनुसार अपन चर्चा कर रहे हैं। इस योजना को 26 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि प्रदेश के लोगों को साथियों शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना है, ये भी सही है। और इस अभियान का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संयुक्त रूप से है। ठीक है, तो ये भी सही है। और इस योजना के तहत जानकारी देने वाले मुखबिर को साथियों 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के संबंध में सत्य कथन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस योजना का जो नोडल विभाग है साथियों वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है, इस योजना के तहत साथियों वर्ष में 5,000 स्कूटी बांटी जाएगी। योजना का उद्देश्य था कि असहाय, गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के से संबंध रखने वाले विकलांग नागरिकों को साथियों निःशुल्क जो है स्कूटी प्रदान करना इसका उद्देश्य था, जिसकी उम्र रखी गई थी 15 से 45 वर्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी कथन क्या होंगे, सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के अनुसार स्थिर मूल्य 2011-12 पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। पर कैपिटा इनकम स्थिर मूल्यों पर हमेशा कम रहती है, 86,134 रुपए है, ये आपको अपन पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। जबकि प्रचलित मूल्यों पर कितना है, तो ध्यान रखना 1,56,149 यह है प्रचलित मूल्यों पर साथ। ठीक है, याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा इसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो है स्थिर मूल्यों पर 86,134 रुपए है। वृद्धि दर की बात करते हैं तो 6.94%। कल अपन ने इनकी चर्चा कर ली थी। ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर ध्यान रखिएगा 1,56,149 है। वृद्धि दर की बात करते हैं 14.85% है। ठीक है, चलो आगे देखो। कृषक उपहार योजना के तहत कृषि उपज अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए साथियों ई नाम पोर्टल की शुरुआत कब से की गई थी? तो ई नाम पोर्टल की बात करें, इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2022 से। ठीक है, और ध्यान रखना साथियों इस बार जो है भजनलाल सरकार ने 125 रुपए जो है गेहूं की एमएसपी पर बोनस जो है देने वाली है 125 रुपए का। ठीक है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण आयोग उन्नयन योजना PMFM ई लागू करने के लिए राजस्थान की किस एजेंसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है? तो वो कौन सी एजेंसी होगी? राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड एजेंसी को इन्होंने नामित किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है परवन वृहद परियोजना के संबंध में सत्य कथन है। देखो इस परियोजना का निर्माण साथियों झालावाड़ के निकट परवन नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत झालावाड़, बारां एवं कोटा जिले के 637 गांवों की भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जबकि 1821 गांवों में पेयजल भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इस पर आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, और इसको भी आपको ध्यान रखना है। तापीय विद्युत परियोजना हेतु साथियों 79 मिलियन घन मीटर जल से कुल साथियों
2970 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर आधारित नर्मदा नहर परियोजना प्रदेश के किन जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा रही है? बताओ देखिए। ये तो आप सभी को पता होगा, जालोर एवं बाड़मेर। ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना जो नर्मदा नदी से निकाली गई है। ठीक है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना वित्त पोषित है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना वित्त पोषित है। जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी यानी कि जाइका के द्वारा ये वित्त पोषित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए किस बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया गया है? तो किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना है साथियों, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर से कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई है? तो 5 रुपए स्वीकृत की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, मिशन निर्यातक बनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताओ देखे। तो ध्यान रखिएगा, 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया, 5 दिसंबर 2022 को दूसरा चरण शुरू किया गया। इसके तहत उत्पादकों को सीधे ही निर्यात प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा और इस मिशन के तहत 22,731 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा। सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 को कब जारी किया गया है? एमएसएमई नीति कब जारी की गई थी, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई नीति जारी की गई थी। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो ध्यान रखना, 13 दिसंबर 2019 को इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या रखा गया था शुरू करने का? एमएसएमई को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, यानी कि 10 करोड़ रुपए तक का जो है एमएसएमई उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाना इसका पर्पज था। अब देखिएगा ऋण जो है वो किस किस प्रकार से दिया जाता है। देखिएगा, 25 लाख तक के ऋण पर 8% जो है अनुदान देगी ब्याज का, 5 करोड़ रुपए तक का ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% जो है ब्याज की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। ठीक है ना, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में सत्य कथन है। प्रतिमाह जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आधार वर्ष इसका 2011-12 है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा ये जारी किया जाता है और विनिर्माण खनन और विद्युत को आधार मान करके ये जारी किया जाता है। विनिर्माण खनन विद्युत को आधार मान करके ये जारी किया जाता है, यानी कि चारों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA 2022-23 में स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 पर योगदान कितना है? बताओ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, 2.4 लाख करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भाई, उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में योगदान 2022-23 स्थिर कीमतों पर 2011-12 2.4 लाख करोड़, वृद्धि 6.32% है। प्रचलित कीमतों पर कितना है? 3.58 लाख करोड़ है, वृद्धि है 15.02% है, योगदान है 27.31% है। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत पशुधन उपलब्ध है? तो 10.60% है। ठीक है, बी वाला सही होगा। देखो, पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल पशुधन की अपन चर्चा करें तो वो 568.01 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख जो है कुक्कुट हैं। देश के कुल पशुधन का 10.60% राजस्थान में उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर अपन चर्चा करें तो राजस्थान में जो है देश का साथियों 7.24% गोवंश है, 10.64% भेड़े हैं और 12.47% भैंस है, जबकि 14% बकरियां हैं और 84.43% क्या है? ऊंट उपलब्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, राज्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु किस केंद्र से आंकड़े लिए जाते हैं? बताओ देखिए, तो जयपुर से,
अलवर से और भीलवाड़ा से, ठीक है। डी वाला सही होगा इसमें, ठीक है ना। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद RGAVP के बारे में सत्य कथन कौन सा होगा। स्थापना होती है साथियों इसके अक्टूबर 2010 में की गई थी। इसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। और ठीक है, यह ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं रोजगार बढ़ाने हेतु कार्य करती है। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधीन यह संस्था कार्य करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना डी वाला सही होगा, इसमें सभी सही है। अगला देखो, डांग क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, RSS में इस प्रश्न को बार बार पूछती है, याद रखना है। डांग क्षेत्र कार्यक्रम 2005 और 6 में शुरू किया गया था। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया है। पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में इसको लागू किया गया है, ठीक है। तो सभी सही हो जाएंगे, डी वाला सही होगा। देखो, मगरा क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन कौन सा होगा। यह मगरा क्षेत्र कार्यक्रम 2005 और 6 में शुरू किया गया है। राज्य के 5 जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली के 16 खंडों में यह संचालित है। और दक्षिण मध्य अरावली के जिलों में विकास कार्य को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें भी सभी सही हो जाएंगे। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में भूमि जोतों का औसत आकार कितना है, बताओ। देखे तो ध्यान रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2.73 हेक्टेयर, ठीक है। देखो, कुल जोतों का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 208.73 लाख हेक्टेयर, जबकि कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है 76.55 लाख। भूमि जोतों का औसत आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर, जबकि महिला प्रचलित जोत धारकों की संख्या है 7.75 लाख, यानी कि 76.55 में से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कृषि जनगणना 2015 और 16 के अनुसार राजस्थान में भूमि जोतों का औसत आकार है। भूमि जोतों का औसत आकार कितना है, तो ध्यान रखना 2.73 हेक्टेयर। दोबारा आ गए। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में राजस्थान का हिस्सा है 38%, है, ठीक है। सी वाला सी होगा। देखो, लंबाई 1504 किलोमीटर है, कल अपन पढ़ चुके हैं। दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई के बीच इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट का विकास जापान की सहायता से किया जा रहा है। लंबाई की लगभग जो है 38% राजस्थान में है। इसमें 6 राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है। फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 किलोमीटर क्षेत्र में DMIC का प्रभाव रहेगा। DMIC प्रोजेक्ट राजस्थान के 22 जिलों तथा 60% क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के संबंध में सत्य कथन कौन सा होगा, बताओ। विभाग कौन सा है इसका, ऊर्जा विभाग है, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल से मंजूरी कब दी गई थी, 20 सितंबर 2023 को। उद्देश्य है सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की नीति। लाभान्वित इकाइयां हैं पेट्रोलियम, स्टील प्लांट, रिफाइनरी, सीमेंट, परिवहन और विमानन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा, ठीक है। देखो, विश्व कामगार कल्याण योजना के संबंध में सत्य कथन है। नोडल विभाग है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। आयु सीमाएं 18 से 40 वर्ष के कामगार। उद्देश्य आधुनिक टूल किट व उपकरण खरीदे जा सके, इसके लिए 5,000 की सहायता राशि दी जाएगी, यानी कि सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखना, एक तो औद्योगिक श्रमिक हो तो CPI-W, ठीक है ना। कृषि के श्रमिक हो तो CPI-ILW, ग्रामीण CPI-RL, ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त है तो साथियों CPI-RU&C। तो डी वाला इसमें से होगा, ठीक है। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला में श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा माह सितंबर 2020 से नवीन आधार 2016 बराबर 100 के अनुसार जारी किया जा रहा है, जिसमें राज्य में साथियों अजमेर केंद्र के स्थान पर किस केंद्र को सम्मिलित किया गया था, तो ध्यान रखना है अलवर को किया गया है। ऑप्शन नंबर इस सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, इसकी व्याख्या की अगर बात करते हैं,
व्याख्या की बात करें तो ध्यान रखना साथियों, वर्ष 2022 के माह नवंबर तक उपभोक्ता मूल्य के सामान्य सूचकांक में गत वर्ष 2021 की तुलना में अलवर केंद्र पर 4.38% है, भीलवाड़ा केंद्र पर 6.92% है, जयपुर केंद्र पर 6.4% है, जबकि अखिल भारत पर 5.66% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है ना। आगे देखो, महिला प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है, जिसमें 30 महिला कृषकों को प्रति प्रशिक्षण हेतु कितनी सहायता राशि देने का प्रावधान है। बताओ भाई, कितनी सहायता राशि देने का प्रावधान है? तो ध्यान रखना 3,000 रुपये देने का प्रावधान है। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कृषि कार्यों में लगे हुए 2 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचलित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार कितना अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है? बताओ भाई, तो 5,000 रुपये दिया जाना प्रस्तावित है। ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFMSM केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में 2007-8 से राज्य में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया है, जिसमें केंद्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात कितना है? तो ध्यान रखना 60:40 है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको की स्थापना कब की गई थी? तो राजसिको की स्थापना बताओ देखिए कब की गई थी? जून 1961 में। ठीक है, बी वाला सही होगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्य पर पशुधन का क्षेत्र सकल मूल्यवर्धन 1.76 लाख करोड़ अनुमानित है। राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाली आय में सर्वाधिक जो है योगदान किसका है? तो ध्यान रखना साथ ही इसमें जो सर्वाधिक योगदान है वो ओनली फॉर दूध का है, यानी कि केवल एक सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के अंतर्गत 4 उप मिशन सम्मिलित किए गए हैं। कृषि विस्तार पर उप मिशन SMAI और बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन SMSP और कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन यानी कि SMAM। ठीक है ना। कृषि में ई गवर्नेंस स्कीम है। तो बताओ देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन NMAET, इस मिशन का उद्देश्य कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना है, जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीक एवं कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण किया जा सके। केंद्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण जो है पैटर्न का अनुपात कितना है? तो इसका जो पैटर्न का अनुपात है साथ ही वो भी कितना है? 60:40 है। ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के बारे में सत्य कथन है। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ यानी कि 2016 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में खाद्यान्न फसलों, अनाज, मोटा अनाज और दालें, तिलहन और वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया है। और कृषक से प्रीमियम राशि के अंतर्गत खरीफ फसल में 2%, रबी में 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% लेकर फसल का जो बीमा है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो डी वाला सही होगा। उपरोक्त सभी सत्य हो जाएंगे। नवनेरा बैराज ERCP परियोजना निम्न में से किस परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा होगी? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? नवनेरा बैराज ERCP परियोजना निम्न में से किस परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा होगी? बताओ देखिए इसका आंसर आपको खुद को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, फटाफट से बताओ भाई। देखो इससे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, नवनेरा बैराज ERCP परियोजना निम्न में से किस परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा होगी? काली तीर लिफ्ट परियोजना, ये तो धौलपुर की है। ठीक है। परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना, ध्यान रखना ये झालावाड़ के अंदर बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये PKC ERCP इसका नाम रखा गया है। ERCP, ठीक है ना, PKC ERCP परियोजना।
ठीक है। पीपलकूट हाई लेवल केनाल कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपको ध्यान रहना रखना है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में वर्ष 2010-11 से नवंबर 2022 तक कितने सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करवाए जा चुके हैं? बताओ देखिए, कितने सौर ऊर्जा पंप जो है वो करवाए जा चुके हैं स्थापित? बताओ भाई। 92,845। ठीक है। अगला देखो, पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम। कल मैंने आपसे पूछा था, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ठीक है। अगला देखो, ये सहकारिता के बारे में है। सहकारी साख संरचना वर्तमान में केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं? 29 है। दुग्ध संघ कितने हैं? 24। उपभोक्ता थोक भंडार कितने हैं? 38। प्राथमिक भूमि विकास बैंक है 36। प्राथमिक जो कृषि साख सहकारी समितियां हैं 7,523। फल एवं सब्जी विपणन समितियां हैं 275। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक राज्य में वर्तमान में 37 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कार्यरत हैं, जिनमें 3 बैंक रेलवे कर्मचारी सैलरी अर्नर सरकारी बैंक है। राज्य में 22 संघों सहित कुल 7,38,950 सहकारी समितियां प्रदेश में पंजीकृत है। ठीक है। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना RWSRPD के बारे में सत्य कथन क्या है? देखो, वित्त पोषित है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण की पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए इसका लाभ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस परियोजना की कुल लागत साथियों 3,291.63 रुपए एवं समय अवधि 7 वर्ष है। ठीक है, बी वाला इस ऑप्शन नंबर ई सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखो, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए साथियों जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब से हुई थी? जन सूचना पोर्टल की शुरुआत होती है 13 सितंबर 2019। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। अगला है कि निरोगी राजस्थान अभियान कब से शुरू हुआ है? निरोगी राजस्थान अभियान जो है वो कब से शुरू हुआ है? तो 18 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ है, डी वाला सही होगा। अगला है, दिसंबर 2022 तक बायोमास ऊर्जा कितनी है? दिसंबर 2022 तक बायोमास ऊर्जा जो है वो कितनी है? तो 120.45 मेगावाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दिसंबर 2022 तक राज्य में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता कितने मेगावाट है? तो ध्यान रखना है कितने मेगावाट है? 4,442 मेगावाट। ठीक है, बी वाला सही होगा। अगला देखो, राज्य में कुल ग्रामीण सड़कों की लंबाई 31 मार्च 2022 तक है। तो सड़कों की लंबाई है 1,86,762.10 किलोमीटर है। ठीक है, 1,86,762.10 किलोमीटर। अगला है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है कितने किलोमीटर है? 31 मार्च 2022 तक आपसे पूछ रहा है। बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना है 10,418.09 किलोमीटर है। संगरिया, सांचौर और संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का राजस्थान में हिस्सा है। कितना हिस्सा है राजस्थान में? 637 किलोमीटर है, याद रखिएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में विचार करें। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग और बालकों वंचित वर्ग के बालकों और बालिकाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित है। बताओ देखिए सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना 1 व 2 दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में सही कूट की पहचान करें। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके अन्य शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। लाभार्थी की कुल 5,000 की राशि 3 किस्तों साथियों 1,000, 2,000 और 2,000 में दी जाती है। ठीक है ना, अब तो इसको बढ़ा करके 6,500 कर दिया गया है साथियों, ध्यान रखना है। प्लस 1,500 का इजाफा किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कमेंट मत करने लग जाना। लाभार्थी को राशि का भुगतान केवल बैंक डाकघर के माध्यम से उनके खाते में सीधे दिए जाने का प्रस्ताव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो,
किशोरी बालिका योजना के बारे में सत्य कथन क्या है? शुरुआत होती है इसकी 1 अप्रैल 2022 से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार किशोरी बालिकाओं के लिए पूर्व में संचालित योजना के स्थान पर संचालित 5 आकांक्षी जिला 12 करौली, जैसलमेर, धौलपुर व सिरोही में। उद्देश्य क्या है इसका? 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को आत्म विकास के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार करते हुए किशोरी बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर, जागरूक नागरिक बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट देखो, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र अलवर व भरतपुर जिलों के 14 खंडों में संचालित है। इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 1986 और 87 से मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य है मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखो भाई, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। ये कार्यक्रम 4 सीमावर्ती जिलों जैसे कि बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर तथा जैसलमेर के 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। आधारभूत ढांचे के विकास और सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो ये भी डी वाला सी होगा इसमें भी। ठीक है, देखो, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको अपन शायद पढ़ चुके हैं। ठीक है, मगरा क्षेत्र को भी अपन पढ़ चुके हैं। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों के सत्य कथन आपकी पहचान आपको करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 1 2 3 तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, 4 इसमें, तीनों कथन चारों सही है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और क्लास आपको कैसी लगती है साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, थोड़ा मैं बीच बीच में डिस्टर्ब इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि गर्मी इतनी है साथियों की बोलने में परेशानी हो रही है। ठीक है, गर्मी के कारण, इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक करके बोलता हूँ। कभी कभी किसी किसी प्रश्न में थोड़ा मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, थोड़ी मेरे को जुकाम भी हो रखी है, प्रॉब्लम भी है, इसलिए भी मुझे थोड़ा दिक्कत होती है बोलने में। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल अपनी लास्ट क्लास होगी इकोनॉमिक सर्वे की। ठीक है, उसके बाद अपन राजस्थान करंट अफेयर्स की जो है मैराथन क्लास में आपके लिए लेकर के आऊँगा। उसके बाद कोशिश करूंगा कि मैं आपको इंडिया करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊँ। ठीक है, ताकि वहाँ से भी जो है प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो सारा मैटर आपको एक ही जगह पर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग जगह आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। कोशिश करूंगा पूरी की इंडिया करंट अफेयर्स में आपके लिए जरूर लाऊं। उसके लिए आपको क्लास को ढेर सारा प्यार देना होगा और क्लास को भी लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, ना तो डिसलाइक कर दे, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। मिलते हैं कल के लिए अ, ठीक 8 बजे इसी टाइम। ठीक है, तो आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।